हाय फ्रेंड्स, मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेकर आ चुका हूं। पिछले क्लास में हम लोग ने त्रिकोणमितीय कुछ न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाने थे और एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व किए थे। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं पूरक कोणों क्या त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना दोस्त, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है, क्या नाम है उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के भुजक और कोण के संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कैसा त्रिभुज? एक खास प्रकार का त्रिभुज था, क्या था उसका नाम? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ भी तो हम समकोणीय त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। तो मान लो कि अगर ऐसा कोई एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसका कोण 20 समकोण है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर है कि कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। तो कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण ए और कोण सी को बायां पक्ष रहने देंगे, 90 डिग्री को दाहिने की तरफ फेंकेंगे, राइट साइड फेंकेंगे। तो रहने दो, कोण ए प्लस कोण सी को बायां साइड रहने दो और राइट साइड 90 को फेंकोगे तो यहाँ प्लस में 90 है, दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ऑलरेडी पहले से दाहिने साइड 180 डिग्री था, ये माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, ये तो क्लियर है। बाकी दो कोण जो बचा उसका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, बाकी दो जो न्यून कोण है ना उनका योग जब उनको जोड़ेंगे तो वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा दोस्त, तो नहीं कह सकते हैं कोण ए और कोण सी सब पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, कोण ए और कोण सी पूरक है एक दूसरे का, क्योंकि दोनों कोण का योग 90 डिग्री आ गया। तो पूरक कोण ऐसा कोण, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का हो उसे पूरक कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है, तो बचा शेष दो कोण। तो दो कोण कैसा होगा दोस्त? वो दो कोण पूरक कहेंगे उसको, क्योंकि पूरक होगा, क्योंकि दोनों कोण का योग 90 डिग्री होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम कुछ अब बोलिएगा सर पूरक कोण क्या मतलब, बात क्या करना चाहते हैं? देखो दोस्त, हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है, जैसे ऐसे कुछ फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। तो हम तो लिख देंगे, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला को ड्राइव कर देने से बात अच्छी तरह समझ में आती है। ठीक है, कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ना है अगर फॉर्मूला को ड्राइव करने का सीख लिया ना तो बहुत आसानी होती है प्रॉब्लम सोल्व करने। तो हम क्या करते हैं, पहले जितने सारे ऐसे हमको 6 फॉर्मूला पढ़ेंगे, 6 फॉर्मूला को ड्राइव कर लेते हैं। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लिया एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। अच्छा, राइट साइड एक त्रिभुज बना दो ए बी सी, इसका कोण बी कैसा है? 90 डिग्री है। मान लेते हैं दोस्त कि एक कोण कौन सा? मान लिया कोण सी बराबर थीटा। मान लिया इसको, ये कोण कितना? थीटा। तो दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोण सी थीटा है तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे अभी तुमको दिखाया ना कि एक कोण 90 डिग्री, तो बचा शेष दो न्यून कोण। कौन कौन? शेष दो न्यून कोण, कोण सी और ए का योग कितना?
90 डिग्री। तो जब कोण सी थीटा हो गया तो कोण ए कितना होगा? तो कोण ए को रहने देंगे, थीटा को दाहिने साइड फेंकेंगे तो कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? कोण ए हो जाएगा आपका 90 डिग्री अब माइनस थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए जैसे समकोण त्रिभुज में हम न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लेते थे, यहां भी लेंगे दोस्तों। जैसे कोण सी के लिए लेंगे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, कोण ए के लिए भी लेंगे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। तो चलो हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले कोण सी के लिए। कोण सी बराबर थीटा के लिए, किसके लिए चर्चा कर रहे हैं? कोण सी बराबर थीटा के लिए। चलो, तो साइन सी यानी साइन थीटा। अब देखो हम सी नहीं लिखे डायरेक्ट थीटा लिखेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोण सी को हमने क्या मान लिया कि वो जो कोण सी है थीटा के बराबर है। तो हम डायरेक्ट थीटा लिखेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर, अब देखो दोस्त इस कोण की बात कर रहे हैं तो इस कोण के लिए लंब ए बी, आधार BC और कर्ण AC। तो साइन लंब बटा कर्ण आता है, तो साइन थीटा बराबर AB बटा AC, इसको 1 मानो। चलो, उसके बाद cos थीटा, कुछ नहीं करना है, सबका त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। cos थीटा इसके लिए आधार ये कर्ण ये, cos आधार बटे कर्ण आता है तो लिखेंगे BC बटा AC, इसको मानो 2, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। उसके बाद tan थीटा लंब बटे आधार AB बटा BC, इसको मानो 3। उसके बाद क्या है? कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण AC लंब AB, थीटा के लिए बात कर रहे हैं। AC बटा अरे सॉरी, हाँ AC बटा AB, ठीक है, AC बटा AB, इसको 4 मान लेते हैं। चलिए, उसके बाद क्या बचा? सेक थीटा, इसके लिए सेक लेने जाओगे तो ये होता है कर्ण बटे आधार यानी AC बटा BC। उसके बाद कोट है, कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार BC लंब AB, कितना माने? 1 2 3 4, इसको मानो 5, इसको मानो 6 इक्वेशन हमने मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कितना इक्वेशन माना? 6 इक्वेशन मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब क्या करते हैं? कोण सी के लिए तो हमने बात कर लिया। आप बोलिए सर कोण सी के लिए तो आप बात कर लिए, कोण सी का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। कहना क्या चाहते हैं दोस्त? हम कहना यह चाहते हैं कि अब कोण ए के लिए बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। कोण ए के लिए बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्त? उसके बाद कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध ढूंढेंगे, रिलेशन। ठीक है, उसके बाद देखना अजीब प्रकार से आएगा, बोलेगा वाह क्या बात है, क्या आ रहा है कि नहीं। अब लिखने जा रहे हैं कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण ए कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना दोस्त। अब ए के लिए लिखने जाएंगे तो इसके लिए लंब ये, आधार ये, लंब BC, आधार AC, कर्ण सॉरी लंब, कोण ए के लिए लंब BC, आधार AB, कर्ण AC। ध्यान से सुनना, कोण ए के लिए लंब BC, आधार AB, कर्ण AC। अब देखो दोस्त, अब हम साइन ए बराबर साइन ए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि कोण ए 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तो साइन ए बराबर ऐसे नहीं लिख सकते, साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो हम ए नहीं लिखे डायरेक्ट उसको लिखेंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ना है। चलो, अब कोण ए के लिए बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं।
तो लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है दोस्त? कोण ए है, कोण ए है। तो चलो कोण ए के लिए साइन लंब बटे कर्ण आता है लंब बीसी आधा कर्ण एसी। क्या लिखोगे? बीसी बटा एसी। इसको कितना मानोगे? 6 तक मान लिया, इसको 7 मानो, इसको 7 मानो। उसके बाद क्या लिखोगे दोस्त? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos आता है आधार बटे कर्ण, 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कोण ए, इसके लिए आधार ए बी कर्ण एसी, लिखेंगे ए बी बटा एसी, ए बी बटा एसी। इसको 8 ले लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब लो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कहने का मतलब कोण ए, कोण ए के लिए tan लेने जाओगे तो ये होता है लंब बटे आधार, ए के लिए लंब बीसी, ए बी आधार है, ये हो जाएगा बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। ये 9 नंबर हुआ दोस्त। अब चलो कौन सा ले? tan के बाद cosec लो, cosec लो, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखना दोस्त cosec आता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, cosec होगा कर्ण बटे लंब। तो ए के लिए कर्ण एसी लंब बीसी, तो लिखेंगे एसी बटा बीसी। इसको 10 मानो, 10, इसको 10 माने। आगे बढ़ो दोस्त, साइन कॉस टैन कोसेक हो गया। अब बचा सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो दोस्त सेक आता है कर्ण बटे आधार, ए के लिए कर्ण ये हुआ, आधार ए बी हुआ, यानी एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी, ये एसी बटा ए बी है, ठीक है। ये कितना जाएगा? इक्वेशन 11 जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा? कॉट बचा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये होता है आधार बटे लंब, तो आधार ए के लिए आधार ए बी लंब बीसी। क्या लिखोगे दोस्त? ए बी बटा बीसी, है ना, ए बी बटा बीसी। अरे क्या बात है दोस्त, ये 12 इक्वेशन है। अब बोलोगे सर हुआ क्या? आप तो बोले लिखने के लिए, कौन सी के लिए भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, कौन ए के लिए भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। रिजल्ट क्या आया? आया ना दोस्त। पहले इसको छाप लो, उसके बाद मैं बताता हूं कि रिजल्ट क्या है। वीडियो स्टॉप कीजिए और उसकी छपाई पूरी कीजिए। अब चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब नोट कर लिए। अब क्या करते हैं दोस्त? जो कोण सी के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे ना, 1 2 3 4 5 6, यहां तक कोण सी के लिए है। यहां से कोण ए के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये दोनों के आपस में संबंध ढूंढते हैं। क्या संबंध है दोस्त? ध्यान से देखना। 1 और 8 देखो तो, 1 और 8, 1 का राइट साइड भी ए बी बटा ए सी और 8 का भी राइट साइड ए बी बटा ए सी। तो दो इक्वेशन मेरे पास, दो समीकरण है, दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक बराबर, अरे दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? 1 और 8 से, 1 और 8 से। अब देखो 1 का राइट साइड ए बी बटा ए सी, 8 का भी राइट साइड ए बी बटा ए सी। तो दोनों का राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर। तो 1 का लेफ्ट साइड क्या है? साइन थीटा, और 8 का राइट साइड क्या है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम नहीं लिख सकते हैं 1 और 8 से cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये क्या तैयार हो गया? एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्त। 1 और 8 को लिए क्या लिखे? 1 और 8 से दोनों का राइट साइड बराबर है। देखो 1 का भी ए बी बटा ए सी है, 8 का भी ए बी बटा ए सी है। तो जब दो समीकरण को आपस में तुलना कीजिएगा ना, तो अगर दोनों का अगर राइट साइड बराबर है, कहने का मतलब दायां पक्ष बराबर है, तो ऑटोमेटिक बायां पक्ष भी बराबर होगा। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। चलिए 1 और 8 से ये किए, इसका काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब देखो 2 के लिए देखने जाओ कौन सा संबंध बना रहा है। 2 है बीसी बटा एसी, इसमें देखो बीसी बटा एसी कहाँ है?
BC बटा AC 7 में है, तो BC बटा AC, तो 2 और 7 से लिखेंगे, 2 और 7 से, 2 और 7 से, 2 का दाहिना पक्ष देखो BC बटा AC, 8 7 का दाहिना पक्ष देखो BC बटा AC, दोनों का दाया पक्ष राइट साइड बराबर, तो बाया साइड भी बराबर, तो क्या लिखेंगे 2 और 7 से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अब बराबर कॉस थीटा, क्योंकि 7 का बाया पक्ष साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, 2 का बाया पक्ष क्या है कॉस थीटा है, तो दोनों का बाया पक्ष बराबर कर दिए, ये भी एक फॉर्मूला निकला। बात क्या बात है दोस्त, अब समझ में आया कैसे संबंध निकल रहा है एक दूसरे के साथ। अब चलो tan के लिए बात करने जाएंगे, तीसरा के लिए, तीसरा है tan थीटा बराबर AB बटा BC। AB बटा BC देखो तो कहीं नजर आ रहा है, AB बटा BC, हाँ दोस्त AB बटा BC 12 नंबर, 12 देखो 12 यहाँ देखो 12, 3 और 12 से AB बटा BC, AB बटा BC, 3 और 12 का देखोगे तो दोनों का दाया पक्ष बराबर, तो बाया पक्ष भी बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे 3 और 12 से, 3 और 12 से, 3 और 12 से तुम लिखोगे क्या है इसका बाया पक्ष 12 का कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ना है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका बाया पक्ष क्या है tan थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलो अब कोसेक थीटा को देखना, AC बटा AB, AC बटा AB देखो तो कहीं नजर आ रहा है, AC बटा AB, यहां देखो 11 नंबर पर AC बटा AB, AC बटा AB, दोनों का राइट साइड 4 और 11 का राइट साइड बराबर, लिखेंगे 4 और 11 से, क्या लिखेंगे दोस्त 4 और 11 से, 4 और 11 से देखने जाओगे दोनों का राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड भी बराबर, लेफ्ट साइड क्या है इसका कोसेक थीटा है, उसका क्या है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर कर दिए, यहां से भी एक फॉर्मूला आपको निकल के आ गया, ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है। तो एक और रह गया, कितना त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे 1 2 3 4 लिखे, अभी 2 का रिलेशन ढूंढना बाकी रह गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। चलो हम कुछ मिटाएंगे इसमें से, क्योंकि बोर्ड पे अब स्पेस ना है, तो कुछ मिटाएंगे तब ना लिखेंगे दोस्त, तो चलो इसको मिटा दे रहा, अब इसकी तो जरूरत है नहीं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके शुरू में ही लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे किए होंगे, ठीक है। इस सब का भी काम हो गया, रहने देता है, इसी में हम हटा लेंगे। चलो इस सब का हो गया, अब बचा कौन पांचवा AC बटा BC, AC बटा BC का ही रिलेशन देखता, 10 का AC बटा BC हमको दिख रहा है, ये वाला, तो इसका 5 और 10 से लिखेंगे 5 और 10 से, यानी 10 से, 5 और 10 से क्या होगा, दोनों का राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड क्या ले जाओगे दोस्त, क्या ले जाओगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये भी एक फॉर्मूला तैयार हुआ, इसको भी याद कर लेना है। अब चलो बचा कोट थीटा, BC बटा AB, BC बटा AB, देखो तो BC बटा AB यहाँ दिखा 6 और 9 से, 6 और 9 से, 6 और 9 से, 6 और 9 से, दोनों का दाया पक्ष बराबर, तो बाया पक्ष भी बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे दोस्त देखो 6 और 9 से, 9 का क्या है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बाया पक्ष है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, दाया पक्ष क्या है 6 का cot थीटा, ये भी देखो एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब देखो दोस्त कितने फॉर्मूले तैयार हुए, 6 फॉर्मूला तैयार हुए। 1 नंबर पे क्या तैयार हुआ cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर
साइन थीटा। 2 नंबर पे क्या तैयार हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। 3 नंबर पे क्या तैयार हुआ, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। 4 नंबर पे क्या तैयार हुआ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। 5 नंबर पे क्या तैयार हुआ, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। 6 नंबर पे क्या तैयार हुआ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये 6 फार्मूला है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कीजिए। 6 फार्मूला एकदम पानी की तरह जबान पे रट्टा होना चाहिए, तब जाके बात बनेगा। ठीक है, वीडियो स्टॉप कीजिए और चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने कौन कौन से फार्मूला पढ़े, 6 फार्मूला को एक जगह लिख कर देखते हैं, और उसको लिखना भी है और याद भी करना है। हमने अभी 6 फार्मूला पढ़ा। 1 नंबर पढ़ा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये पढ़ा। उसके बाद दूसरा पढ़ा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तीसरा पढ़ा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, चौथा पढ़ा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, और पांचवा पढ़ा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। छठा पढ़ा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यही 6 फार्मूला ना पढ़े हैं दोस्त, देखो तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6। ठीक है, 6 फार्मूला पढ़े, इसको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। यही प्रूफ करके अभी दिखाए आपको, ड्राइव किए थे फार्मूला को बोर्ड पर, कैसे ये आया वो आप देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं, एक नोट में एक बात लिख लेना, नोट में एक बात लिख लेना। ठीक है, जानने वाली बात है, ठीक बात है। अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी। किसके लिए, किसके लिए, सॉरी न्यून कोण के लिए। ठीक है, इसको लिख देते हैं, तो सबके लिए अप्लाई कर दो तो दिक्कत ना हो जाएगा। नोट में एक बात लिखो, यदि ए और बी न्यून कोण हो तो, कैसा कोण, न्यून कोण हो तो। ठीक है, 1 नंबर साइन ए बराबर साइन बी अगर है तो हम इसको ए बराबर बी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो हम इसको ए बराबर बी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा का tan ए बराबर tan बी है तो ए बराबर बी लिख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। कॉसेक ए बराबर कॉसेक बी है तो हम इसको ए बराबर बी लिख सकते हैं दोस्त, ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचवा सेक ए बराबर सेक बी है तो इसको भी ए बराबर बी लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, छठा कॉट ए बराबर कॉट बी है तो इसको ए बराबर बी लिख सकते हैं। ये नोट की जानकारी की बेसिक बात थी, हमने बता दिया। अब आगे हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको वीडियो स्टॉप करके, वो तो फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, आप एक जगह इक्वेट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि याद करने में आसानी रहेगी जब एक जगह इक्वेट कीजिएगा तो। और ये नोट की बात थी कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तब,
ये मत समझना कि समकोण चाहे अधिक कोण हो तो आप अप्लाई कर देना, ऐसा नहीं है। एक्यूट एंगल होना चाहिए, न्यून कोण होगा तभी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। अब आगे हम आपको इसका प्रॉब्लम बताएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको कर लिया जाए, है कि नहीं, कैसे बनाएंगे। जैसे उदाहरण 9 देखिए, आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 208 है, ठीक है। इसको मिटाने जा रहे हैं। उदाहरण 9, उदाहरण 9 दिया है, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, cot 25 डिग्री, ठीक है। कह रहे हैं इसका मान बताइए। देखो दोस्त, tan 65 डिग्री को tan 65 डिग्री रहने दो, cot 25 डिग्री को लिख सकते हो cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अरे 90 में से 65 घटेगा तब ये ना 25 डिग्री आएगा, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो cot 25 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 65 घटेगा तब ये ना 25 आएगा, समझे बात को। और आप चूंकि जानते हैं, ठीक है, tan 65 डिग्री जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आप चूंकि जानते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो, इसको 65 को थीटा मान लो, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा तो क्या लिखेंगे, tan, और थीटा का जगह कितना है 65 डिग्री, तो tan 65 डिग्री बराबर tan 65 डिग्री बराबर 1 ना होगा। सुन उदाहरण 10 देखो, उदाहरण 10 कह रहा है दोस्त कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलो 3a के बारे में बोल दिया कि न्यून कोण है, तब तो टेंशन ही नहीं है। दिया है, क्या दिया है दोस्त, दिया है sin 3a बराबर cos 90 डिग्री माइनस 3a, cos 90 डिग्री माइनस 3a। बात को समझे, क्या दिया, sin 3a बराबर cos 90 डिग्री माइनस 3a, और हमसे सॉरी ध्यान कहाँ चला गया, यह sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, वही तो कह रहा है कि ऐसे कैसे हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर 3a को थीटा मान ले तो इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा होगा ना, और sin थीटा बराबर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, लिखते हैं। अरे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, अभी फॉर्मूला ड्राइव किए, तो हम क्या किए 3a को थीटा माने, इसका मतलब sin थीटा, और sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह कितना 3 है, थीटा की जगह कितना डाल दोगे sin, थीटा की जगह 3 डाल दिए, तो sin 3a बराबर cos 90 डिग्री माइनस 3 है, 3a को थीटा बनाओगे तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं sin 3a को हम लिख सकते हैं, देखना ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, समझ गए ना, cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर sin 3a, अब बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अभी तुमको लिखे हैं कि cos a बराबर cos b हो, तो क्या लिखेंगे a बराबर b लिखेंगे ना। यहां देखो cos a
90 डिग्री माइनस 3a को a मान लो, a माइनस 26 डिग्री को b मान लो, तो क्या हो जाएगा cos a बराबर cos b। तो cos cos खत्म, तो क्या बचेगा a बराबर b इसके अनुसार। अरे समझे कि नहीं इस बात को? फिर से देखो, 90 डिग्री माइनस 3a को पूरा को a मानोगे और a माइनस 26 डिग्री को पूरा को b मानोगे, तो ये क्या बनेगा cos a बराबर cos b। अब cos a बराबर cos b अभी नोट में लिखा है, अगर ऐसा लिखा हो तो a बराबर b कह सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cos यहां से खत्म हो जाता है। तो a की जगह 90 डिग्री माइनस 3a है, b की जगह a माइनस 26 डिग्री है, कोई बात नहीं, cos cos गया, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। कोई दिक्कत? अब तुम क्या करो, a को राइट साइड फेंको, 26 डिग्री को बायां साइड ला। तो पहले से बायां साइड 90 डिग्री है, माइनस 26 डिग्री को बायां साइड लाएंगे, दाहिने साइड में माइनस में है तो बायां साइड आएगा तो प्लस में जाएगा। ये ऑलरेडी a है राइट साइड, माइनस 3a बायां साइड में माइनस में है, 3 है तो दाहिने साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा 3 है। तो पहले इसको लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस 3 है 4a, अब बराबर 90 प्लस 26 116 डिग्री। तो यहाँ से इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 116 डिग्री बटा 4, 4 दूनी 8, 4 9 36 29 डिग्री, a का मान 29 डिग्री। इसी प्रकार उदाहरण 11 है, वो भी बता ही देते हैं, कल आप लोग को प्रश्नावली बनाना है। वीडियो स्टॉप करके चलिए दोस्त, तो उदाहरण 10 तक कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उदाहरण 11 हम करने जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट उदाहरण में कर देते हैं, प्रश्नावली होमवर्क जाएगा आप लोग को बना के लाना है। देखो उदाहरण 11 दिया है, cos 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में ज्ञात कीजिए। यानी देखो क्वेश्चन दिया है cot 85 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग के किसी भी त्रिकोणमितीय कह रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में ज्ञात कीजिए। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, नहीं मतलब है। मतलब यह है कि उसका कोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, यही ना, कि 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब हमको नहीं मतलब कि कौन सा वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि उसका जो कोण आए 0 से 45 डिग्री के बीच में है। चलो देखते हैं, एकदम आएगा। देखो cot 85 डिग्री को तुम लिख सकते हो cot 90 डिग्री और माइनस 5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 घटेगा तो 85, और cot का cot प्लस cos 75 डिग्री को लिख सकते हो cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 घटेगा तो 75 डिग्री, cos का cos है ये है। अब तुम देखो दोस्त, cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री मतलब tan 5 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको तुम थीटा मान लोगे तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 5 डिग्री प्लस, ठीक है। अब यहां भी इसको तुम क्या करोगे, थीटा मानोगे तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री। देखो ना दोस्त, इसको हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त नहीं कर दिए जहां ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण 0 और 45 डिग्री के बीच में है। 5 डिग्री क्या 45 डिग्री से ज्यादा आता है, 0 से कम आता है, नहीं ना, 0 45 के बीच में आता है। 15 डिग्री 0 45 के बीच में आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रहने देते हैं। कल आपका होमवर्क जाएगा प्रश्नावली 8.3 का पूरा, कल इसको पूरा हम क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद एक लेक्चर जाएगा प्रश्नावली 8.4 पर, और उसके बाद
एक और वीडियो प्रश्नावली 8.4 का पूरा सॉल्यूशन, उसके बाद खत्म। यानी 3 लेक्चर का वीडियो और लगेगा, एक कल परसों चौथा रोज, 3 दिन में समाप्त। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पढ़िएगा, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था उस फॉर्मूला को खुद से भी करके ड्राइव करके देखना है, ठीक है। ये नहीं कि बस रट लिए फॉर्मूला हो गया, तो हमको इतना मेहनत करके ड्राइव करने से कोई फायदा नहीं है। हम इतना मेहनत किए, आप भी उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्त, फॉर्मूला ड्राइव करने से आपको क्वेश्चन बनाने के दौरान बहुत सारी आसानी पैदा हो जाती है। आप खुद फील कीजिएगा कि हमको कोई प्रॉब्लम एहसास नहीं हो रहा है कि नहीं। कैलकुलेशन सबसे बड़ा चीज है ना मैथ में, तो वो दिक्कत ना होगा आपको। प्रश्नावली 8.3 एक्सरसाइज 8.3 का बनाना है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को मैसेज कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।